अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बच्चों, हम पढ़ रहे थे मशरूबात का टॉपिक और इसमें हम पढ़ रहे थे पाकिस्तानी मशरूबात या गैर अल्कोहली मशरूबात। इसमें हमने चाय, कहवा, कोक, लस्सी, शिकंजबीन, गन्ने का रस, दूध ये सब हमने पढ़ लिए थे। आज हमने पढ़ना है कांजी के बारे में। कांजी भी एक मशरूब है जो कि बहुत फ़ायदेमंद है। ये किसी ढक्कन वाले बर्तन में काली गाजरों को डालकर और पिसी हुई राई को मिलाकर 2-3 दिन के लिए इसको रख दिया जाता है और तीसरे दिन राई की तुरशी जो होती है वो उससे गाजरों का खमीर तैयार होकर सारे पानी को रंगदार और तुर्श बना देता है। कांजी को पीने के लिए इसमें नमक मिला दिया जाता है। कांजी तैयार करते वक्त गाजरें बिल्कुल साफ़ और ताज़ा हों। कांजी 1 या 2 दिन तक काबिल इस्तेमाल होती है, इससे ज़्यादा ये हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? कांजी के फ़ायदे हैं कि इसके इस्तेमाल से दिल को फरहत और सुकून मिलता है। कांजी जिस्म में फुलात और खून पैदा करती है। कांजी हाजमे के अमल को तेज़ और जिस्म के नमकियात को पूरा करती है। अब आगे हम जूसेस के बारे में पढ़ेंगे। फलों के जूस या फलों का रस, ये मशरूब सबसे बेहतर और नफीस तस्वुर किए जाते हैं। ये दौरे हाज़िर के जदीद मशरूबात हैं। ये ताज़ा फलों के रस को निकाल कर इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ग्लूकोज़ होता है जो मैदा में शामिल होकर जुज़्व बदन बनता है। खिलाड़ियों को रिफ़्रेशमेंट के लिए फलों का रस या जूस दिया जाता है। इनके रस में नमकियात के अलावा विटामिन सी के अज्जा होते हैं। इसके अलावा फलों के रस से स्क्वैश भी तैयार करके बोतलों की सूरत में हमें मिलते हैं जो शरबत कहलाते हैं और जो दर्ज झेल हैं। सबसे पहले है जी ऑरेंज स्क्वैश। ये स्क्वैश ताज़ा पके हुए संतरे और माल्टे के रस से तैयार किया जाता है। गर्मियों में बहुत ज़्यादा इसको पसंद किया जाता है। मसूड़ों और दांतों की बीमारियों से ये बचाता है। हाजमे के अमल को तेज़ करता है और जिस्म में नमकियात की कमी को भी पूरा करता है। स्क्वैश जो हैं ये गर्मियों में इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और ये स्क्वैश फ़रहत बख्श होते हैं। फिर है जी लेमन स्क्वैश। ये स्क्वैश उम्दा लीमू के रस से तैयार किया जाता है। ये भी दांतों और मसूड़ों को मजबूत बनाता है और निज़ाम में भी मदद देता है। इसके बाद है मैंगो स्क्वैश। ये स्क्वैश आमों के रस से तैयार किया जाता है। इनमें काफ़ी ग़िज़ाइयत होती है, जिस्म को ताकत और फरहत मुहैया करता है। बच्चों, ये वो वाले स्क्वैश हैं जो कि हम बाज़ार से लेते हैं और ये काफ़ी लंबे अरसे तक हम अपने पास उनको स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जो हमने जूसेस पढ़े हैं, फलों के रस या जूस, वो हम ताज़ा बनाते हैं और ताज़ा ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो स्क्वैश और शरबत होते हैं इनको हम लंबे अरसे तक अपने पास स्टोर कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें हमने ऑरेंज स्क्वैश पढ़ा, लेमन स्क्वैश पढ़ा, मैंगो स्क्वैश और अब लेमन बार्ले। लेमन बार्ले जो होता है ये जौ और लीमू के रस का मुरक्कब होता है। दिल को फरहत और सुकून देता है, खून को साफ़ करता है और हाजमे के अमल को तेज़ करता है। अब आगे हम पढ़ते हैं शरबत। शरबत वो शीरीं या रकीक सयाल है जो चीनी, शहद या किसी फल के रस से तैयार किया जाता है। इसके अलावा ये जड़ी बूटियों से भी तैयार किए जाते हैं। इनके इस्तेमाल से दिलो दिमाग को फ़रहत मिलती है। ये शगुफ्तगी और फरहत का बायस बनते हैं। शरबत जो होते हैं ये तंदुरुस्ती और बीमारी दोनों सूरतों में इस्तेमाल किए जाते हैं। मौसम गर्मा में शरबत जो है ये खसूसी नेमत तस्वुर किया जाता है। गर्मी की शिद्दत को कम करके ये बहुत सुकून पहुँचाते हैं। शरबत में कौन कौन से शरबत शामिल हैं? बादाम का शरबत, अनार का शरबत, सेब का शरबत, अनाब का शरबत, फिर संदल का शरबत, रूह अफ़ज़ा वग़ैरह। तो अब हम थोड़ी सी इसकी तफसील पढ़ लेते हैं कि हमें क्या क्या फ़ायदे देते हैं। सबसे पहले बादाम का शरबत। ये शरबत जो है ये बादाम के मग़ज़ से तैयार किया जाता है। प्यास बुझाता है और दिलो दिमाग की तक़वियत के लिए लाजवाब है। ज़हनी और जिस्मानी काम करने वालों के लिए ये बहुत मुफीद है। फिर है जी शरबत अनार, यानी अनार का शरबत। ये तबीयत में शगुफ्तगी पैदा करने के अलावा जिस्म को ताकत भी मुहैया करता है। दिलो दिमाग को फरहत देता है। लोग इसे आब हयात से भी तशबीह देते हैं क्योंकि इसकी रंगत को देखकर दिलो दिमाग में सुरूर और तस्कीन की लहर पैदा होती है। नंबर 3 पे है सेब का शरबत।
ये शरबत जो है सेब के गूदे से तैयार किया जाता है। दिलो दिमाग की कारकर्दगी को बेहतर और जिगर को तक़वियत देता है, तबीयत में फ़रहत और बदन में चुस्ती पैदा करता है। इसके अलावा इनके इस्तेमाल से इंसान हर वक्त अपने आप को फ़्रेश, हशाश बशाश महसूस करता है। आगे है जी अनाब, शरबत अनाब। ये शरबत खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, सर का दर्द और हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत मुफीद है और इलाज के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। जो अनाब का शरबत है ये चीचक और खसरा के मरीज़ों को बतौर दवा के इस्तेमाल भी करवाया जाता है। फिर है जी शरबत संदल। ये शरबत प्यास को कम करता है और गर्मी की तपिश को दूर करता है। गर्मी की तपिश को दूर करता है और प्यास भी बुझाता है। दिलो दिमाग के लिए मकफ़ी और फ़रहत अफ़ज़ा है। खून को साफ़ करता है, मैदे और जिगर को तक़वियत देता है। फिर है आगे शरबत रूह अफ़ज़ा। ये शरबत फलों और फूलों से तैयार किया जाता है। इसके इस्तेमाल से दिलो दिमाग को राहत मिलती है और प्यास को ये शरबत ख़त्म करता है। बच्चों ये तो थे हमारे पाकिस्तानी मशरूबात या गैर अल्कोहली मशरूबात। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा हम आगे भी पढ़ लेते हैं जो कि है अल्कोहली मशरूबात के बारे में हमने पढ़ा था कि वो क्या है। एक दफ़ा फिर से हम वो पढ़ लेते हैं कि अल्कोहली मशरूबात से क्या मुराद है, इसकी इक़साम और इंसानी सेहत पर इसके नुकसानात तहरीर करें। सबसे पहले हम अल्कोहली मशरूबात का थोड़ा सा फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं कि गैर अल्कोहली मशरूबात तो वो थे जो जिनमें अल्कोहल नहीं पाई जाती, वो गैर अल्कोहली या पाकिस्तानी मशरूबात कहलाते हैं। वही जो हमने अभी कंप्लीट किए हैं, जो हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं, ये गैर अल्कोहली मशरूबात या पाकिस्तानी मशरूबात कहलाते हैं। अब हम देखते हैं अल्कोहली मशरूबात कौन से होते हैं। अल्कोहली मशरूबात ऐसी मशरूबात होते हैं जिनमें अल्कोहल पाई जाती है और ये नशा आवर मशरूबात होते हैं और इनके इस्तेमाल से पीने वाले पर नशा तारी हो जाता है। अल्कोहली मशरूबात कहलाते हैं। बाज़ निशास्तादार चीज़ें, शक्करी चीज़ें मसलन अंगूर, गन्ने का रस वगैरह को किसी बंद डिब्बे में डाल देते हैं ताकि इसमें ताफ़ुन या गंदगी पैदा हो जाए। इससे निशास्ता या शक्करी से खमीर पैदा होता है और इसमें पानी शामिल करके और इसमें शामिल पानी को जो इसमें पानी शामिल होता है उसको अम्ले कशीद के ज़रिए अलहदा कर लिया जाता है। यही कशीद किया हुआ पानी ही दरअसल अल्कोहल या शराब होती है। अल्कोहल हर किस्म की शराब का एक लाजमी जुज़ है। अल्कोहल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मुरक्कब है। शराब में ज़्यादा मिकदार अल्कोहल की ही होती है। अल्कोहली मशरूबात कौन कौन से होते हैं पहले भी हमने पढ़े हैं, फिर एक दफ़ा इनके नाम बता देती हूँ। अल्कोहली मशरूबात में शामिल हैं ब्रांडी, विस्की, रिम, पोर्ट, बियर, जिन, टूडी, वॉट वगैरह। अब हम देखते हैं कि अल्कोहली मशरूबात के इंसानी जिस्म पर क्या असरात होते हैं या इंसानी जिस्म को क्या नुकसानात देते हैं। सबसे पहले दिमाग पर असरात। अल्कोहल में जहरीले असरात पाए जाते हैं जो जिस्म में दाखिल होते ही फ़ौरन मरकज़ी असाब को बुरी तरह से मुतासर करते हैं। शराब या अल्कोहल के मुस्तकिल और ज़्यादा इस्तेमाल करने से क़ुव्वत इरादी, क़ुव्वत हाफ़िज़ा और जिस्मानी इज़्लात कमज़ोर हो जाते हैं और बाज़ औक़ात दिमाग की शरीयान भी फट जाती है और मुतासरा फ़र्द जो है वो फालिज के मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है। फिर है खून पर असरात। अल्कोहल बहुत जल्द, जैसे कोई शख्स अल्कोहल पीता है तो वो बहुत तेज़ी से खून में जज्ब होकर पूरे जिस्म में फैल जाती है और ख़ास तौर पर दिल की धड़कन और नब्ज़ की रफ्तार तेज़ हो जाती है और उसमें बेकायदगी पैदा हो जाती है। दौरान खून के अमल के तेज़ होने की वजह से जिस्म में दर्जा हरारत महसूस होता है। ख़ास तौर पर शराब जो होती है या अल्कोहल जो होती है वो खून के रेड सेल्स, सुर्ख ज़र्रात और वाइट सेल्स जो सफ़ेद ज़र्रात होते हैं इनकी ताकत को ख़त्म करती है, जिसकी वजह से बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो जाती है। क्योंकि जो वाइट सेल्स हैं ये खून की पुलिस कहलाते हैं। जब वाइट सेल्स कमज़ोर हो जाएंगे तो ज़ाहिर है बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त भी कम हो जाती है। इसके बाद है जी मैदा और जिगर पर असरात। अल्कोहल जो है वक्ती तौर पर वो मैदा को तहरीक देती है। मैदे में हाज़मे का अमल जो होता है वो बहुत तेज़ हो जाता है।
क्योंकि अल्कोहल की वजह से जो मैदे में खाना हज़म करने के लिए रतूबतें होती हैं वो बहुत ज़्यादा मिक़दार में मैदा ख़ारिज करने लगता है। शराब फ़ौरन खून में शामिल होकर जब जिगर से गुज़रती है तो उसके काम को भी मुतासिर करती है। शराब जो है वो जिगर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। शुरू में जिगर में सोजिश हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता जिगर को सुकेड़ देती है, जिससे हाजमे के अमल में बाकायदगी नहीं रहती। फिर है जी फेफड़ों पर असरार। अल्कोहल जो है फ़ौरन खून में जज़्ब होकर रेड सेल्स सुर्ख ज़र्रात को कमज़ोर करती है, जिससे वो ऑक्सीजन को ज़्यादा मिक़दार में अपने अंदर जज़्ब नहीं कर पाते। जिस्म को ऑक्सीजन की फ़राहमी में कमी की वजह से फेफड़े भी मुतासिर होते हैं, क्योंकि फेफड़े ही खून को साफ़ करने और जिस्म को ऑक्सीजन मुहैया करने का ज़रिया होते हैं। तो अल्कोहल से फेफड़े भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। अब हम देखते हैं इसके अलावा इसके मज़ीद नुकसानात क्या हैं। जो अल्कोहल है इंसान के होशो हवास को ख़त्म कर देती है और वो नाज़ेबा हरकत पर उतर आता है और इसे अपने और पराये की तमीज़ नहीं रहती। अल्कोहल के ज़्यादा इस्तेमाल से इंसान मौत का शिकार भी हो सकता है। अल्कोहल जो है वो इंसान के अंदाज़े फ़िक्र में लापरवाही पैदा करती है और वो जुराइम की तरफ राग़िब हो जाता है। अब अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा मिक़दार में अल्कोहल का इस्तेमाल कर ले तो फिर उसको फ़ौरन तिब्बी इमदाद जो है वो क्या देनी चाहिए। उससे क्या होता है, जो उसकी पहचान क्या है कि इसने अल्कोहल का इस्तेमाल किया, उसकी वजह से उसे पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, दिल की धड़कन बहुत तेज़ होती है और ऐसी हालत में मुतासरा फ़र्द को तुर्श अशिया मसलन अचार, लीमू देकर अल्कोहल के असर को ज़ायल किया जा सकता है। ये फ़ौरी इसकी इमदाद है, लेकिन इसके बाद इसको फ़ौरन हॉस्पिटल डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। बच्चों, ये तो था हमारा आज का टॉपिक। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट इससे आगे हम मंशियात और उसके असरात के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।